नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। आरपीएससी का टेस्ट 5 है आज हमारा, और ये जो प्रश्न है आरपीएससी की गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है, प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। जल्दी से टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है वीर दुर्गादास राठौड़। इन्होंने अजीत सिंह को जोधपुर का जो राज्य था पुनः दिलाने में योगदान दिया था। जब अपने औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कलाओं का चित्रांकन क्या कहलाता है? तो आपके सामने प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। एक लंबा जो कपड़ा है उस पर विभिन्न जो लोक कलाएं हैं उनका जो चित्रांकन है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फड़ कहलाता है। ठीक है, एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कलाओं का चित्रांकन जो है वो फड़ कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी जो है वो क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। तो इसका सही उत्तर है नववधु जो होती है उसके साथ जो लड़की जाती है विवाह के पश्चात, वो क्या कहलाती है? ओलंदी कहलाती है। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन जो है वो छेड़ा था? झाड़ोल, गोगुंदा, कोटड़ा या सिरोही? तो इसका जो सही उत्तर है वो है झाड़ोल। जयपुर का कौन सा शासक जो था वो 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? देखिए, लगभग ये जो शासक हैं इन्होंने 46 वर्ष तक शासन किया है। तो कौन सा शासक था, जल्दी से बताइए। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो थे ये जयपुर के ऐसे शासक थे जिन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी थी। अगला प्रश्न है, लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? तो लाख की जो बनी चूड़ियां होती हैं राजस्थानी भाषा में क्या कहलाती हैं? मोकड़ी कहलाती हैं। मोकड़ी कहलाती हैं। बढ़ार का भोजन किस अवसर पर रखा जाता है? जल्दी से उत्तर बताइए। बढ़ार का भोजन किस अवसर पर रखा जाता है? तो विवाह के अवसर पर जो बढ़ार का भोजन होता है वो रखा जाता है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न हमारे सामने है, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? बहुत आसान सा प्रश्न है। तो गोविंद गिरी ने जो है संप सभा जो है इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? देखिए, पाशुपत जो संप्रदाय है इसका एक और नाम है जिसके कह दिया जाता है लकुलिश संप्रदाय। तो लकुलिश संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो दंडधारी लकुलिश थे। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, जाम्भोजी किसके शिष्य थे? पहली बात की जाम्भोजी कौन थे? तो बिश्नोई संप्रदाय इन्होंने चलाया था। ठीक है, तो किसके शिष्य थे? जाम्बोजी जो थे वो किसके शिष्य थे? गोरखनाथ के शिष्य थे। ठीक है, और ये जो गोरखनाथ जी है ये जाम्बोजी के भी गुरु थे, और साथ ही जो जसनाथ जी थे, ठीक है, जसनाथी संप्रदाय के को शुरू करने वाले, इनके भी ये गुरु रहे थे। और साथ ही जो गोगा जी हैं इनके गुरु भी कौन थे?
जाम्बोजी थे, गोरखनाथ थे। ठीक है, तो जाम्बोजी, जसनाथ जी, गोगा जी, इन तीनों के गुरु कौन हो गए? गोरखनाथ जी। अगला प्रश्न है हमारे सामने 11वां प्रश्न, जल्दी से देखिए। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? मेवाड़ भील कोर का गठन किसके कार्यकाल में किया गया? ध्यान से देखिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाराणा सरदार सिंह। अगला प्रश्न है जोधपुर में बनने वाला वह कलात्मक बर्तन जिसमें पेयजल भरा जाता है क्या कहलाता है? तो बादला जो है ये जिंक का बना होता है। ठीक है, और इसमें क्या भरा जाता है? पेयजल भरा जाता है। जोधपुर में बनता है बादला। 13वां प्रश्न, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? देखिए 16 संस्कार माने गए हैं, तो अंतिम संस्कार कौन सा होता है? अंत्येष्टि। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस पत्र में नीमूचाणा हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी? गांधी जी ने, तो जल्दी से बताइए। तो ये जो पत्र था ये था यंग इंडिया। यंग इंडिया जो समाचार पत्र था, इसके जरिए इन्होंने नीमूचाणा हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग की संज्ञा दी थी। 15वां प्रश्न है जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? तो भरतपुर जो है, भरतपुर रियासत के शासक थे जवाहर सिंह जी और रणजीत सिंह जी। ठीक है, देखिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो सम्मिलित है? तो यहां पर क्या बताया गया है? जगह बताई गई है और जो काम होता है या नक्काशी होती है उसके बारे में बताया गया है। संगमरमर पर नक्काशी टोंक में, देखिए कौन सा जोड़ा सुमेलित बताना है, यानी कि क्या हुआ? 3 जो है वो गलत है और 1 सही है। तो सही देखिए कौन सा है। देखिए संगमरमर पर नक्काशी जो होती है वो कहाँ होती है? जयपुर में होती है। ठीक है, अगर हम बात करें बादला की, तो बादला कहाँ बनता है? अभी हम बात करके आए हैं जोधपुर में। अगर हम बात करें नमदे की, तो नमदा जो है वो कहाँ का फेमस है? टोंक का। तो इसका सही उत्तर क्या है? मसूरिया साड़ियां जो हैं वो कोटा की प्रसिद्ध हैं। तो संगमरमर पर नक्काशी जयपुर की है, बादला जोधपुर का है, मसूरिया साड़ी कोटा की है और नमदा टोंक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मसूरिया साड़ी कोटा में, ये सही जोड़ा है। अगला प्रश्न है किसने तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? तो तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को किसने प्रचारित किया था? ये प्रचारित किया था राम नारायण चौधरी जी ने। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कौन सा है? देखिए राजस्थान में 2 है नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र, एक पुष्कर में है, एक जोधपुर में है। ठीक है, तो एक राता डूंगा पुष्कर और एक जयपुर। तो ये दोनों और तीनों, 2 व 3, ये जो चौथा उत्तर है ये सही होगा। नाथ संप्रदाय के जो राजस्थान में है 2 प्रमुख केंद्र हैं। देखिए ये नाथ संप्रदाय किससे संबंधित है? तो ये शैव जो आपका धर्म है उससे संबंधित है नाथ संप्रदाय। ठीक है, तो इसकी राजस्थान में ये 2 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है जोधपुर शहर का परकोटा और जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से उत्तर लगाइए। और यही वो शासक है जिसने जोधपुर के दुर्ग का निर्माण भी करवाया है। तो इसका सही उत्तर होगा राव जोधा। ठीक है, जोधपुर शहर का जो परकोटा है और जोधपुर किले का परकोटा है और जोधपुर दुर्ग का निर्माता जो है वो राव जोधा है। अगला है जंब सागर। जंब सागर का संबंध जो है वो किस संप्रदाय से है?
तो ये है बिश्नोई संप्रदाय से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जल्दी से उत्तर लगाइए। मोटा राजा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मारवाड़ के उदय सिंह, मोटा राजा कहलाते हैं। राजस्थान में मैथेरण जो कला है उसका प्रसिद्ध केंद्र कहां पर है? तो ये बीकानेर में है। उस्ता कला भी यहीं की प्रसिद्ध है। 23वां प्रश्न है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत किस संस्कार के बाद होती है? 16 संस्कार होते हैं हमारे, तो उपनयन संस्कार जो है इसके पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से उत्तर लगाइए। तो भगत आंदोलन कहा जाता है। जो गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन हुआ उसे क्या कहते हैं? भगत आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, गुवक किस वंश का शासक था? जल्दी से देखिए। ये था चहमान वंश का शासक था गुवक। अगला प्रश्न है, हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहां पर होता है? तो ये होता है आपके सांगानेर में। सांगानेर कहां पर है? जयपुर में। तो हाथ से कागज का निर्माण सांगानेर जयपुर में किया जाता है। 27वां प्रश्न है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? कौन सा समाचार पत्र था? देखिए, विजय सिंह पथिक का ही नाम क्या है? भूप सिंह। तो भूप सिंह या विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में जो चर्चित बनाया था, किसके माध्यम से बनाया था? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? देखिए, सबसे पहले इसी शासक ने, भारमल ने ही क्या किया था? आपके अकबर की जो है अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी। तो कब की थी? सन 1562 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तूड़िया हस्तशिल्प जो है वो धौलपुर की प्रसिद्ध है, धौलपुर की। 30वां प्रश्न, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले कहां से हुआ? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, तो जल्दी से उत्तर लगाइए। तो बिजोलिया जो है यहां पर राजस्थान का सबसे पहला आंदोलन हुआ था, कृषक आंदोलन, और सबसे लंबा चलने वाला जो है आंदोलन था। भारत का भी पहला कृषक आंदोलन यही माना जाता है। मेवाड़ के सिंहासन पर राजा जो राणा सांगा थे, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? देखिए, जो राणा सांगा था, जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तो दिल्ली की जो गद्दी थी यहां पर कौन बैठा था? सिकंदर लोदी। तो राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? ये हुआ था आपके 1509 में। राजस्थान में चांदी पर मीनाकारी का कार्य जो था उसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राजस्थान में चांदी पर जो मीनाकारी की जाती है उसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नाथद्वारा। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में जब सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं तो वो प्रथा क्या कहलाती है? पहले या तीसरे वर्ष में जब सिर के बाल कटवाए जाते हैं पहली बार,
वो प्रथा। तो ये जो प्रथा होती है वो जड़ूला भी कहलाती है, मुंडन भी कहलाती है, चूड़ाकर्म भी कहलाती है। तो उपयुक्त उक्त सभी। अगला प्रश्न है राजवी, सरदार, मुत्सदी और गणायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी? तो ये मारवाड़ जो राज्य था उनके सामंतों की श्रेणियां थी आपके राजवी, सरदार, मुत्सदी और गणायत। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस राजघराने ने मीनाकारी को संरक्षण दिया? तो कौन सा राजघराना था? मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर राजघराने ने मीनाकारी को संरक्षण प्रदान किया था। अगर हम बात करें किसके समय में शुरू हुआ था, तो मानसिंह प्रथम के समय में शुरू हुआ था। 36वां प्रश्न कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? 3 सही है, 1 गलत है। तो आपने बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए बेंगू इसमें है कृषक आंदोलन है और एक तरफ नेता दिए हुए हैं, ठीक है। बेंगू जो किसान आंदोलन हुआ है वहां पे रामनारायण चौधरी थे। बिजोलिया के आंदोलन में विजय सिंह पथिक थे। बूंदी का जो कृषक आंदोलन था वहां पर नैनूराम शर्मा थे। और गलत कौन सा है? बीकानेर वाला। सैंतीसवां प्रश्न जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो जो वीर दुर्गादास जी थे इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। किसने? जेम्स टोड ने। 38वां प्रश्न है पाटौदा का लूंगड़ा प्रसिद्ध है। पाटौदा एक गांव है, उसका लूंगड़ा प्रसिद्ध है। तो ये किस क्षेत्र का है? ये शेखावाटी क्षेत्र का है। 39वां प्रश्न है आपके सामने 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां, मारवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां, जयपुर राज्य में सामंतों की श्रेणियां या बीकानेर राज्य में सामंतों की श्रेणियां। तो 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां। सबसे प्राचीन जो रियासत है वही है मेवाड़, ठीक है। अगला प्रश्न है वह हस्तकला जिसमें धातु पर सोने के पतले तारों से जड़ाई की जाती है और जयपुर अलवर इसके लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी हस्तकला है जो जयपुर और अलवर के में प्रसिद्ध है और जिसमें धातु पर सोने के पतले तारों से जड़ाई की जाती है? क्या कहलाती है? कोफ्तागिरी कहलाती है। 41वां प्रश्न घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन जब की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आधेटा। आधे रास्ते में चले जाते हैं तो आधेटा कहते हैं। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? भूप सिंह यानी कि विजय सिंह पथिक। देखिए विजय सिंह पथिक ने 1917 से लेकर 1927 तक इस किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व संभाला था। तो देखिए कौन सा है? तो ये है बिजोलिया किसान आंदोलन जिसमें भूप सिंह की जो भूमिका थी 1917 से 1927 तक की थी, या विजय सिंह पथिक भी आप कह सकते हैं। 43 क्वेश्चन है राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु नामक जो उपाधियां थी वो किस शासक की थी? तो ये जो शासक थे ये कौन से थे? राणा कुंभाजी। अगला प्रश्न है टोड़िया किसे कहते हैं? ऊंट के बच्चे को। इसके जो मुलायम बाल होते हैं इससे बना कपड़ा क्या कहलाता है?
ये कहलाता है बाखला। 45वां प्रश्न है आपके सामने, जागीरदारों में पहले लोग अपनी बेटी की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, इसे किस नाम से पुकारा जाता था? डावड़ी, मेहर, गोला या गोना? तो किस नाम से पुकारा जाता था? इसे कहा जाता था डावड़ी। जो कन्याएं होती थी, कुंवारी कन्याएं, उसे डावड़ी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भक्ति मती मीरा के पति कौन थे? ये राणा सांगा के बेटे थे। 1511 में विवाह हुआ था मीरा का, किसके साथ हुआ था? तो भोजराज के साथ विवाह हुआ था और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर हम मीरा की बात करें तो इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? दास दासी संप्रदाय चलाया था। 47वां प्रश्न आपके सामने है, गिंगोली का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? 4 ऑप्शन है, देखिए ध्यान से। तो ये गिंगोली का युद्ध हुआ था जयपुर व जोधपुर के मध्य। छातों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो फालना जो है वो छातों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। 49वां प्रश्न है आपके सामने, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? कानड़ देव। अगला है, चट्टापट्टी का अभिप्राय क्या है? देखिए जल्दी से। कपड़े पर कढ़ाई का काम, लाख की चूड़ियों पर रत्नों की जड़ाई, सोने पर रत्नों की जड़ाई या एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टांका देना? तो इसका सही उत्तर है एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टांका देना। तो इस प्रकार से आज हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं और आज हमारा था आरपीएससी टेस्ट 5 और इसी प्रकार से आरपीएससी का टेस्ट 6 हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई है प्लीज एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में चले जाएं और ये सारे टेस्ट आप लगा सकते हैं वहां जाकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।